ठीक है। असर्शन यानी क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग मैनुअल टेस्टिंग करते हैं तो हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं और अपने टेस्ट केस में लिखा होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखा होता है। और जब आप टेस्टिंग करते हो प्रोसेस में, वो आपको ये स्क्रीन पे वैल्यू देखते हो, वो एक्चुअल वैल्यू होती है। अगर वो वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर मैच नहीं होती तो व्हाट यू विल डू, टेस्ट को क्या मार्क करो, फेल या पास मार्क करोगे? फेल फेल। करोगे। और अगर दोनों भी वैल्यू सेम है तो आप क्या बोलोगे? पास। पास। पास करोगे। पास। तो ये आपको असर्शन प्रोवाइड करता है। assertion is used to assert the test case। assert यानी पास और फेल की टेस्ट केस करता है। इसके लिए ऐसा लगता है assert assert इक्वल, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे आपको वैल्यू देनी होती है, जैसे एक्चुअल, और यहाँ पे एक्सपेक्ट वैल्यू देनी होती है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक ट्राई करता हूँ, छोटा सा एग्जांपल। ठीक है, मैं इसको ना इसमें लेता हूँ, टेस्ट एनजी के इसमें लेता हूँ, टेस्ट एनजी में होता है। एक ही सेकंड में वो फाइल ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू नाउ फॉर यू, मैं आपको एक पैटर्न दिखा देता हूँ ये कैसे होता है। इसको मैं निकाल देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं अभी। जैसे मान लीजिएगा मेरे पास एक वैल्यू है, स्ट्रिंग इंट लिखता हूँ, a इक्वल टू 10 लिखता हूँ, इंट b इक्वल टू 10 लिखता हूँ, और अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं assert डॉट assert इक्वल, देखिए assert इक्वल्स यहाँ पे a कॉमा b। नाउ टेल मी, देखिए यहाँ पे अगर पढ़ोगे वहां पे दिख जाता है क्या लिखा है, लॉन्ग एक्सपेक्टेड और एक्चुअल लिखा है। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है आपकी, जो भी है, राइट। अगर आप ये करोगे आपका आउटपुट क्या आएगा, ये टेस्ट पास हो जाएगी। मैं आपको दो तीन चीजें दिखाता हूँ। वैसे मैं यहाँ पे इंट c इक्वल टू 15 लिखता हूँ। नाउ आप बताइए मुझे a और c क्या हो जाएगा? फेल। फेल। राइट। मैं इसको डिबग करता हूँ। तो a और b की वैल्यू तो मैच हो जाएगी, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 10 है, तो इसको हम पास कर देते हैं। लेकिन इस केस में देखिए वैल्यू मैच नहीं है, तो आपका ये फेल हो जाएगा। देखिए उसने क्या किया, फेल दे दिया। देखिए यहाँ पे लिखा, उसे एक्सपेक्टेड क्या चाहिए था, 10 था, लेकिन मिला क्या, 15 मिला, राइट। इस वे से आपका टेस्ट केस क्या होगा, फेल करके मार्क होगा। ठीक है, इससे आपका टेस्ट केस जो होता है फेल या पास करके मार्क होता है। आई विल ट्राई टू शो यू। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर दिखा रहा है आपको फेल करके, क्योंकि आपको वैल्यू पास चाहिए था 10 और मिला 10। मैं इसको निकाल देता हूँ ना टेल में। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ए और बी की दोनों की भी वैल्यू सेम है, सो दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगे। तो व्हाट विल हैपन, टेस्ट केस मार्क एज अ पास। आई विल शो यू। अभी यहाँ पे रेड में जा रहा है, अभी थोड़ी देर में ग्रीन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंडीशन दे रहे हैं। आ गया, मेरा टेस्ट केस पास हो गया। क्यों पास होगा, क्योंकि मेरे ए और बी दोनों की वैल्यू सेम है, इसीलिए। इसे बोलते असर्शन बोलते हैं। सो दिस विल डिसाइड वेदर टेस्ट केस टू बी मार्क एज अ पास और फेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो असर्शन के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, हैज टू टाइप्स। एक होता है
हार्ड असर्ट, दूसरा होता है सॉफ्ट असर्ट। हार्ड असर्ट यानी आपने कभी सुना होता हार्ड रिसेट होता है, मतलब पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ इसका प्राइम। हार्ड असर्ट मतलब इफ कंडीशन फेल्स देन टेस्ट केस execution aborted and test case mark as फेल होता है। अगर आपकी कंडीशन फेल होती है तो टेस्ट केस एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्टॉप होता है। स्टॉप होता है मतलब उस टेस्ट के लिए, ऐसा बोल सकता हूँ। देन नेक्स्ट टेस्ट स्टेप will not be executed and टेस्ट केस मार्क एज फेल होता है। समझ में आया? ऐसे इंट्रो में पूछते हैं ऐसे कौन से एक्सेप्ट ये वाले फॉर्मूलाज है, सबको बताना है उनको, ये वाला पैटर्न है। अभी उल्टा भी होता है, जैसे असर्ट डॉट असर्ट नॉट इक्वल होते, दोनों में वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि ए और सी के केस में अगर देखोगे तो नाउ टेल मी, ये दोनों वैल्यू मैच है क्या? नो। और हम लोग असर्ट उसी के ऊपर लगाए हैं कि दोनों वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन पास होगा, नहीं यस। चलेगा। जहाँ पे Yes. टेस्ट केस कंडीशन फेल होता है उसी पॉइंट पे वो क्या करता है, फेल करता है और नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई विल ट्राई टू शो यू, ठीक है। नाउ टेल मी, ए और सी की दोनों की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है और हमने नॉट इक्वल लिखा। नाउ कंडीशन क्या होगा, ट्रू या फॉल्स होगा? ट्रू। ट्रू, तो आगे True. बढ़ेगा। देखिए आगे बढ़ा, उसने हाई प्रिंट किया। नाउ टेल मी, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे इक्वल चाहिए, दोनों की वैल्यू इक्वल है क्या? हाँ है, Yes, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आगे बढ़ेगा और टेस्ट केस आपका पास करके मार्क आ जाएगा, राइट। अभी मैं आपके लिए क्या करता हूँ, ए की वैल्यू बी की वैल्यू क्या करता हूँ 50 लिखता हूँ। अभी देखिए क्या होता है। तो इस केस में अगर ऑब्जर्व करोगे, आपके हाई भी प्रिंट हुआ और बाय भी प्रिंट हुआ, क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए, राइट। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक कंडीशन फेल करते हैं, पास करते हैं, एक कंडीशन फेल करते हैं, ठीक है। देखिए कंडीशन ये ट्रू होगा, उसने हाई प्रिंट किया। नाउ यहाँ पे देखिए ए और सी की वैल्यू क्या है, अलग, ए और बी की वैल्यू अलग अलग है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट होगा क्या, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं। नहीं नहीं। होगा। यहाँ पे देखिए आपका बाय कभी प्रिंट होगा ही नहीं, देखो ये कभी प्रिंट नहीं होगा। क्यों? हार्ड असर्ट में वही होता है कि अगर आपकी वैल्यू अलग है, कंडीशन फेल होती है, तो उसके बाद वाले कोई भी स्टेप एग्जीक्यूट नहीं करता, बराबर है। दैट इज कॉल्ड एज हार्ड असर्शन। समझ में आया? किसी का भी डाउट है क्या केस में, बताइए। ऐसे आपको बहुत सारे हाँ. मिलते हैं। हाँ बोलिए। सर ये सेम मेथड में फिर भी नहीं होता रन, मतलब उसके नीचे ही है ना, तो हाँ, लॉजिकली। अगर कंडीशन जहाँ पे भी फेल होता है वहां पे वो फेल मार देता है। ओके। तो ये भी होता है असर्ट डॉट असर्ट ट्रू, और यहाँ पे कंडीशन होना चाहिए, यहाँ पे अगर फॉल्स करता हूँ, देखिए इसका मतलब क्या होता है, असर्ट डॉट असर्ट ट्रू, यहाँ पे की वैल्यू क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तो ये आपका कंडीशन पास हो जाएगा। अगर मैंने लिखा असर्ट असर्ट ट्रू और यहाँ पे फॉल्स किया, तो उसको वैल्यू क्या मिलेगी, उसे चाहिए क्या था, ट्रू चाहिए था, लेकिन आप क्या भेज रहे हो उसको, फॉल्स, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा आपका, फेल हो जाएगा। तो उसी केस पे वो टेस्ट केस को मार्क करेगा एज फेल।
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए असर्शन मैंने लास्ट में लिया, क्योंकि ये आपके टेस्ट केस में डिसाइड करेगा टेस्ट केस पास करना है फेल। और ऐसा कोई ऑटोमेशन नहीं होगा जिसमें असर्शन यूज नहीं किया हो, क्योंकि ये जो असर्शन है ये आपके फ्रेमवर्क में ही इनबिल्ट है। सर आपण ते ट्रू जे सेकंड वाला असर्ट ट्रू आहे म्हणजे फॉल्स वाला तिथे आपण फॉल्स टाकल्यानंतर हा म्हणजे तुमची कंडिशन तुम्हाला एक्सपेक्ट ट्रू होतं, पण तुमच्या कोडने त्याला फॉल्स केलं, मग कंडिशन काय होईल, फेल होऊन जाईल. बट तिथे जर ट्रूच्या ऐवजी फॉल्स टाकलं तर आणि इथे पण फॉल्स हा टाकलं मग कंडिशन ट्रू होऊन जाईल ना मॅडम. ठीक. ठीक है. इसके बाद वाला जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इसके बाद वाला जो टॉपिक है सॉफ्ट असर्ट है. इसमें क्या होता है, जैसे हार्ड असर्ट में अगर आपकी कंडीशन फेल होती है तो नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट भी नहीं होती है और टेस्ट केस को मार्क करके फेल होता है. यहाँ पे वैसा नहीं है, अगर आपकी कंडीशन फेल होती है वो बस काउंट मन में रखता है कि हाँ ये कंडीशन फेल है, और एट द एंड में जाके डिसाइड करता है टेस्ट केस पास करना है फेल करना है. समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मतलब मान लीजिए आपके सर आवाज येत नव्हता. आवाज बंद होता. ब्रेक झालता आवाज. सर, ते आवाज येत पेपर काय आवाज आला नव्हता. लाईन सुरूपासून आवाज नव्हता आला. ठीक है. सॉफ्ट असरपासून. हाँ अभी सॉफ्ट असर्ट क्या होता है बेसिकली, अगर मान लीजिए आपकी कंडीशन फेल, जैसे मान लीजिए 5 स्टेप्स है पूरे टेस्ट केस में, आपकी पहली स्टेप फेल हो गई, लेकिन अगर मैं हार्ड असर्ट यूज करता हूँ तो सेकंड स्टेप एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं. हार्ड असर्ट के नहीं केस होगा. में नहीं होगा. नहीं होगा. लेकिन सॉफ्ट असर्ट वैसे नहीं करता, वो पूरा एनालिसिस करता है और एट द एंड में आपको रिजल्ट देता है. मतलब पहले 5 जो भी स्टेप्स है वो जस्ट काउंट करेगा, ये फेल है, ये पास है, ये फेल है, लेकिन टेस्ट केस को कुछ नहीं करेगा. ठीक है, समझ में आया? एक मिनट. ठीक है, तो ये सॉफ्ट असर्ट में ये वाला चीज होता है. जैसे मैं आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. तो सॉफ्ट असर्ट एक क्लास है बेसिकली असर्ट, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं इज इक्वल टू न्यू असर्ट. लिखिए, आपको जो भी करना है अभी उसी की क्लास लिखना है. देखिए ऐसे डॉट असर्ट इक्वल करते हैं ए कॉमा बी करता हूं, ए कॉमा सी करता हूं, बी कॉमा सी करता हूं. ये होने के बाद में ऐसे डॉट असर्ट ऑल करूंगा तो ये पूरा रिजल्ट आपको दे देगा. ना आप ही मुझे आंसर दोगे, देखिएगा. नाउ टेल मी, ए और बी की कंडीशन क्या है, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स. फॉल्स है. False. देखिए अगर मेरा हार्ड आंसर होता तो डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होते, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं? लेकिन उसने मन में रखा कि ये कंडीशन फेल हुआ करके. याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट. नाउ टेल मी, ए और सी की भी कंडीशन फेल है, उसमें मन में रखा कि ये कंडीशन फेल है. नाउ टेल मी, बी और सी की कंडीशन क्या है, पास है. ट्रू हो जाएगी. राइट, उससे आगे बढ़ा. ये खासियत है सॉफ्ट असर्शन की. लेकिन अभी ये डिसाइड करेगा, मतलब मेरे 3 स्टेप मैंने असर्शन लगाया था, उसमें 2 फेल हुआ तो टेस्ट केस को फेल मार्क करेगा. इवन उसमें से एक भी फेल होती है ना, फिर भी वो टेस्ट केस को फेल मार्क करेगा. याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आया क्या? देखिए टेस्ट केस को फेल मार्क हुआ कि नहीं, समझ में? अभी किसी को डाउट है इस केस में? नो. देखिए इसने दोनों पे जगह पे डाला कि भाई 15 चाहिए तो 10 मिला. राइट, ये होता है सॉफ्ट असर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा. और इंटरव्यू में इससे पूछते हैं. और सॉफ्ट असर का ही दूसरा नाम क्या है पता है क्या? इसका ही दूसरा नाम है वेरीफाई. ठीक है, ठीक है. किसी का भी डाउट है इस केस में? नो. टेस्ट ची मदत का हे केलं एक्झिक्यूट केलं.
सॉरी काय म्हटलं? टेस्ट एनजी फाईल मध्ये नाही, हे ऍक्च्युली ना त्यासाठी एक मेवन हे लागतं, जार लागते. टेस्ट एनजी फाईल मध्येच हा का नाही, ते तुम्ही तुम्हाला ते टेस्टिंग फाईल मध्ये नाही execute- करायचं. मी तुम्हाला ते कुकुंबर फ्रेमवर्क देणार आहे, त्याच्यामध्ये पण हा पार्ट, हा जे युनिटचा एक छोटासा पार्ट आहे, ते ऍड करावं लागतं, हे करावं लागतं, म्हणून मी ते दिलं नाही. मी तुम्हाला डायरेक्ट एक प्रोजेक्ट देणार आहे ना बीडीडी कुकुंबरचा, त्यात सगळं इनबिल्ट असतं, तुम्हाला काही करायची गरज नाही. 2 मिनट अभी पॉज करना पड़ेगा, यहाँ पे गणपति की मीटिंग होगी. ओके 1 मिनट में डोर बंद करो. अच्छा ठीक आहे थँक्यू. ठीक है. और इंटर में क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए इंटर का क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन असर्ट एंड वेरीफाई. असर्ट यानी हार्ड असर्ट याद रखना है, और वेरीफाई यानी सॉफ्ट असर्ट याद रखना है आपको. ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है. नाउ सबको पता चलेगा. मैंने जो कल आपको फाइल शेयर किए उसमें इसका डिफरेंस है. इवन 2 फाइल में है, एक सिलिम के फाइल में भी मिलेगा, इवन आपको डिफरेंस बिटवीन के फाइल में भी आपको इसका डिफरेंस मिलेगा. और इसका डिफरेंस अभी जो मैंने ऊपर दिया है वही डिफरेंस है, कुछ अलग नहीं है. ठीक है, ऑल सेट है. Yes, किसी sir. को भी डाउट है इस केस में? नो. ठीक है. No, sir. चलो अभी एक छोटा सा लास्ट का टॉपिक बाकी है, वो है ड्राइवर Y4 है, sir. डॉट फाइंड एलिमेंट. ठीक है, ये क्या करता है? इट जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट रिटर्न क्या करता है? String. एलिमेंट. नहीं, वेब एलिमेंट रिटर्न. Web element. वैसे ही ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स रिटर्न क्या करेगा? नंबर लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट. मतलब कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे आपको. देखिए, म्हणजे राइट सर प्रोग्राम टू प्रिंट, एक मिनट, ऑल लिंक्स ऑन अ पेज, लिंक्स नेम ऑन अ पेज, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे. आपको कैसे करना है इसको? पहले ऑब्वियस यहाँ पे लिंक्स है ना, बहुत सारे लिंक्स है, एक से ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करोगे, तो ये स्टोर होता है लिस्ट में. मान लीजिए एक्स इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, यहाँ पे एस लिखता हूँ, यहाँ पे बाय डॉट एक्स पाथ लिखता हूँ, और यहाँ पे डबल कोट पे आप उसके एक्स पाथ देना. जो लिंक होती है उसे हम लोग एंकर टैग बोलते हैं, कि जो स्टार्ट होता है ए से. यार तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्राइवर ऑफ फाइंड एलिमेंट लिखा है, यहाँ पे हम लोग नेविगेट करेंगे. जैसे ये हो जाएगा तो ये क्या करे, उस पेज पे जितने भी लिंक्स है उसका एक्स पाथ इसमें स्टोर कर देगा. आई विल ट्राई टू शो यू. देखिए इसमें अगर देखो ना, इतने सारे लिस्ट आ गए, दिख रहे हैं, 1 2 3 4, इतने सारे लिस्ट आ रहे हैं. ये क्या है? बेसिक एक्सपाती है. अभी अपने पास लिस्ट आती है तो हम लोग लिस्ट को कैसे ट्रीट करते हैं? फॉर लूप लगाते हैं, इटरेशन चालू करते हैं, और उसमें गेट मेथड यूज करते हैं ना, एक्स डॉट गेट, तो 1 बाय 1 आता है. ये गेट टेस्ट क्या करता है, वो जो लिंक है उस लिंक का नाम दे देता है. आई विल ट्राई टू शो यू. मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आपको वॉच करता हूँ. देखिए यहाँ पे वॉच, आपको यहाँ पे पता चलेगा. इसका नाम क्या है? देखिए एंकर ए दिया है और इस जरूरत लोकेशन पे. इसको इंस्पेक्ट करता हूँ मैं. /A, इसका नाम देखिए क्या है, आप बताइए इसका नाम क्या है? पहला नाम क्या है? अबाउट है, तो अभी प्रिंट अबाउट हो जाएगा.
देखो सारे लिंक स्लोली स्लोली प्रिंट हो रहे हैं क्या? देखिए ये क्वेश्चन उस पेज पे लिंक है, वो वाला लिंक क्वेश्चन में वाला। देखो साइन अप, लॉग इन, मैसेंजर, वॉच, प्लेसेस, ये सारे आपको जो दिख रहे हैं ना, ये नीचे के लिंक से, ये आपको दिख रहा है ना, साइन अप, लॉग इन, मैसेंजर, ये पूरा दिखेगा आपको। समझ में आया? इसीलिए हम लोग लिस्ट यूज करते हैं। किसी को भी डाउट है क्या बताइए? हॅलो सर. हाँ बोले ना मॅडम. सर पण ते जे लिस्ट आणि वेब एलिमेंट आणि स्पेस एक्स घेतले ना, हा ते तुम्ही इंटरफेस आहे म्हणजे क्लास आहे का इंटरफेस आहे? कुठला आला? वेब एलिमेंट मॅडम हा एक इंटरफेस आहे. लिस्ट हा कलेक्शनचा टाइप आहे. आठवतो तुम्हाला आपण कलेक्शन मध्ये घेतलं लिस्ट, सेट, हा आणि इथे आपण डेटा टाइप टाकतो, राईट? बरोबर. ते कॉल करेल. सर त्यात ऍक्च्युअल काय व्हॅल्यू रिटर्न होणार एक्स मध्ये? एक्स मध्ये एक्स काय? मध्ये सगळ्यांचे एक्स पाथ घेतो मॅडम. एक्स मध्ये Okay. काय करतो? तो सगळ्यांचे एक्स पाथ घेतो. ओके सर. ठीक आहे. सर तो गेट आणि टेक्स्ट म्हणून मध्ये आपण गेट टेक्स्ट गेलेलं आहे. वेब एलिमेंट आहे तो बेसिकली. हा वेब एलिमेंट असतो मध्ये आणि त्याचा आपण गेट टेक्स्ट घेतो. हा बोला. गेट टेक्स्ट मध्ये काय घेतलं ते समजलं नाही. गेट टेक्स्ट काय करतो? त्याचं नाव देतो तुम्हाला. हो, जसं पण करा ते फॉर एक्झाम्पल, आता मी तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करतो. लेट्स सी. बघा ह्याचं नाव काय आहे? मॅसेंजर नाव आहे. जेव्हा मी गेट टेक्स्ट करतो तर ते नाव येईल. आता हे Okay. लिहिलं, ह्याचं नाव काय आहे? पेज फुटर. वॉच आहे, मग तुम्हाला वॉच म्हणून नाव आलं असेल. हे बघा वॉच, ते म्हणून नाव आलेलं. मग परत प्लेसेस असेल बघा हा वाला. का त्याचं टॅगचं नाव बघा ए, मग त्याने प्लेसेस दिलं. अशा अँकर टॅग मध्ये सगळे प्रिंट झाले का? राईट. अँकर ज्याचा अँकर टॅग आहे ते सगळं प्रिंट केलं. का असं केलं? कारण इथे आपण डबल/ए दिलेलं आहे. हा रिलेटिव्ह एक्सपाथ आणि डबल/ए दिलेलं आहे. सर मग तो स्वतः एक्सपाथ फाइंड करून सॉरी, गेट टेक्स्ट आहे ना तो स्वतः गेट टेक्स्ट तुम्हाला त्याचं नाव देतो सर. हॅलो सर, नेम जर हे घ्यायचे असेल तर सर काय घ्यायचं असेल तर ऑल नेम असं अँकर टॅग सारखं घेऊ शकतो. आणि तुम्हाला टॅग नेम घेऊ टाकावं शकतो लागेल. का? आता तुम्हाला त्याचा टॅग नेम शोधायला लागेल. बघा मी ट्राय करतो. नाही, सिंगल घेतोय माहित आहे सर, येतं, पण मल्टिपल ऍट ए टाइम घ्यायचं असेल बघा ना, बाय टॅग नेम घ्यावा लागेल तुम्हाला. एक करून दाखवा ना सर. तुम्हाला कोणाचा टॅग नेम पाहिजे ते सांगा मला पहिले. म्हणजे सिटी नेम असे मल्टिपल असतील तर, जसं नेम अविनाश, बालाजी असे असेल तर. पण ते कुठल्या पेज मिळेल मला सांगाल का? ते पेजवर अवेलेबल पाहिजे ना. त्याला स्वतःहून मी कुठून आणणार? नाही, अवेलेबल असेल तेव्हाच म्हणजे विचारतोय. हा असं मग तेच तुम्हाला करायचं. त्याचा फक्त टॅग नेम टाकायचं. आता जसं की आता मला Okay. इनपुट आहे, जसं की फॉर एक्झाम्पल मी इथे इनपुट टाकतो सर. इथे लिहितो. ह्याच्या ठिकाणी आता मी इनपुट लिहितो. ह्याचा अर्थ काय होईल? ज्याचा टॅग ने इनपुट आहे त्या सगळ्यांचे नाव ऑल प्रिंट होतील. ऑल प्रिंट होते. हा, ज्याचा टॅग नेम इनपुट आहे त्याचा टेक्स्ट प्रिंट होईल. ब्लँक आहे बघा सगळं. इनपुटला कुठल्याही प्रकारचं हे नाव नाहीये. ईमेल आयडी पासवर्ड आहे ना? तो इनपुटचा त्याचा प्रॉपर्टी बघा ना, त्याची प्रॉपर्टी काय आहे. ते ऍट्रिब्यूट आहे टॅग नेम मध्ये. आणि हा इनपुटला नाव काय आहे का बघा. नाव म्हणते असं जसं त्याला होतं ना लिंकला कसं होतं बघा. इथं नाव होतं की ना बघा असं ब्लॅक कलर मध्ये मॅसेंजर. हा, बघा. हा कर्ली ब्रॅकेट ओपन क्लोज झाला त्याच्यामध्ये हे नाव नाहीये. कळालं का? येस सर. तर त्याचं नेम Even- प्रॉपर्टी आहे ना. तुम्ही आता ना असं पण घेऊ शकता. एखाद्याची प्रॉपर्टी पण घेऊ शकता. जसं टाइटल घ्यायचं असेल मला, तो मान लीजिए कि अगर मुझे टाइटल निकाल मतलब कोई भी एक प्रॉपर्टी निकालना है, ए लिखिए, गेट टेक्स्ट होता है. यहाँ पे और एक चीज कर सकते हैं, यू कैन डू डॉट गेट एट्रीब्यूट करना होता है. और यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू चाहिए, जैसे मुझे सारे लिंक के टाइटल चाहिए, यू कैन प्रिंट दैट टाइटल एज वेल.
तो मैं यहाँ पे और टाइटल नाम देता हूँ। वो क्या करेगा फिर उस पेज पे जितने भी लिंक है उस सारे लिंक के टाइटल दे देगा। देखो सारे लिंक के टाइटल आ गए। देखिए पहला मराठी आया, फिर हिंदी आया। दिखाता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ आपको बताने का। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए ये जो मराठी था उसका मैंने क्या मांगा था, टाइटल मांगा था। उसका टाइटल क्या है, देखिए मराठी है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको क्या मांगा था, टाइटल मांगा था। ठीक है, समझ में आया? येस सर. हॅलो सर. हाँ बोला ना. सर पण ते इनपुटला पण नेम प्रॉपर्टी आहेच की सर. कुठलं ऍट्रिब्यूट प्रॉपर्टी? पण त्याला टेक्स्ट आहे का? हा टेक्स्ट नाहीये सर. मग आपण मगाशी टेक्स्ट घ्यायचा प्रयत्न केला होता. मग टेक्स्ट नसतो तो देईल का तुम्हाला? काय नो सर. नाही देणार. मग तुम्ही अशी कोणती पण प्रॉपर्टी घेऊ शकता. कसं करायचं, तुम्हाला गेट ऍट्रिब्यूट म्हणायचं आणि त्याला काय पाहिजे ते तुम्हाला सगळं मिळतं. सर मल्टिपल असतील तर सर काय पाहिजे, मल्टिपल काय? ऑल प्रिंट होतील ना, मल्टिपल असले तरी पण सगळेच प्रिंट होतील. ठीक आहे, कोणाला तर डाऊट आहे का केसमध्ये? सर क्लासमध्ये मल्टिपल असतील तर नेम प्रत्येक एलिमेंटला एकच क्लास असतो साहेब, प्रॉपर्टी एकच असते. जसं की ह्या UI चा क्लास एकच असणार आहे, तुम्हाला ह्या लाईनवर अजून एक क्लास कधीच नाही मिळणार. ओके समजलं? हॅलो सर. हा बोला. सर फाइंड एलिमेंट मध्ये तो पॅरामीटर कंपल्सरी बाय डॉट पाथच घ्यायला हो, लागतो का? बाय डॉट हा मॅडम आपला लोकेटर आठवला का तुम्हाला? आपण लोकेटर घेतो 8 लोकेटर, तो Yes. पॅटर्न आहे डिक्लेअर करायचा. पण मग दुसरा पण आपण घेऊ शकतो ना लोकेटर म्हणजे? नाही घेता तुम्हाला, तुम्ही बाय डॉट आयडी घेऊ शकता, बाय डॉट नेम घेऊ शकता, तुम्हाला जो पाहिजे तो घेऊ शकता. मॅक्झिमम एक्सपाचा यूज करतो. ओके ओके सर, थँक्यू. ठीक है, हेलो. यस सर. ठीक है, चलो फिर मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ.